हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई का करंट अफेयर्स। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केंद्र सरकार ने देश के 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो आइए देखते हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। हरि बाबू कंभमपति। मिजोरम के नए राज्यपाल हैं। गोवा के नए राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यनारायण आर्य। और झारखंड के नए राज्यपाल हैं रमेश बैस। विश्व में हाल ही में जानवरों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में मिला है? तो ये है भारत। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चेन्नई के अरेगनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क में 9 एशियाई शेरों में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। अभी तक अमेरिका, स्पेन और चेक गणराज्य में अल्फा वेरिएंट से ही शेरों में संक्रमित होने का मामला पाया गया है। एशियाई शेर IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल हैं। और गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो ये है दिल्ली। घर के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत पर परिवार को 2500 रुपये की प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसी तरह की एक योजना सक्षम योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, जिसमें कोरोना से घर के एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की मौत पर परिवार को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? तो ये है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए इस नए मंत्रालय का गठन किया गया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2021 में की गई थी। हाल ही में चर्चा में रहा नियोवाइज मिशन क्या है? तो ये है अंतरिक्ष टेलीस्कोप। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। नियोवाइज अर्थात नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। नासा ने नियोवाइज टेलीस्कोप का कार्यकाल हाल ही में 2 साल और बढ़ाकर इसे जून 2023 तक कर दिया है। नियोवाइज टेलीस्कोप उपग्रह, धूमकेतु और अंतरिक्ष में उन वस्तुओं की खोज करता है जो धरती के लिए संकट पैदा कर सकती हैं। इसे वर्ष 2009 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी वाइस के तौर पर लॉन्च किया गया था, परंतु वर्ष 2013 में इसे दोबारा नियो वाइस के नाम से शुरू किया गया है। यह इंफ्रारेड वेवलेंथ पर आधारित टेलीस्कोप है। हाल ही में किस राज्य द्वारा विधान परिषद के गठन का फैसला किया गया है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत बंगाल में विधान परिषद के गठन का फैसला किया गया है। 21 मार्च 1969 को बंगाल में विधान परिषद खत्म कर दी गई थी। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद खत्म हो गई है। देश का पहला फास्टैग UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये है दिल्ली में। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर इस सुविधा को शुरू किया गया है। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूल करने का सिस्टम है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित आइडेंटिफिकेशन टैग सिस्टम है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। यह सड़क और परिवहन मंत्रालय से संबंधित योजना है, जिसकी नोडल एजेंसी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 15 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि से इसे अनिवार्य रूप से पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। हाल ही में किस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है PK। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। PK राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म है।
इसे नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह सेल्यूलॉइड पर रिकॉर्ड की गई कुछ आखिरी फिल्मों में से एक है। वर्ष 2014 के बाद फिल्मों की डिजिटल मीडिया रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। इससे पहले सेल्यूलॉइड पर फिल्में रिकॉर्ड की जाती थीं। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था है। हाल ही में कौन सी खिलाड़ी महिला क्रिकेट की वनडे रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 बन गई हैं? तो ये है मिताली राज। मिताली राज ने हाल ही में सर्वाधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी बन गई हैं। इस वनडे रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल अन्य भारतीय महिला खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, जो कि 90वें स्थान पर हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम किस देश में स्थित है? तो यह है इथोपिया में। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम नील नदी की सहायक नदी ब्लू नदी पर इथोपिया द्वारा बनाया गया बांध है। इसका निर्माण पूरा होने के बाद ये अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन जाएगा। सूडान, इथोपिया और मिस्र के मध्य इस बांध को लेकर विवाद चल रहा है। इसे मिलेनियम डैम के नाम से भी जाना जाता है। आप ये मैप में देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, और इसमें यह है इथोपिया, जहाँ लेक ताना से ब्लू नाइल रिवर निकलती है, और ये है विक्टोरिया झील, जहाँ से वाइट नील निकलती है। ब्लू नील और वाइट नील सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके एक में हो जाती हैं और ये नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।